लर्न गेट्स चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं जो झारखंड का बेस्ट स्कूल माना जाता है नेतरहाट आवासीय विद्यालय, जो कि एनसीईआरटी के बेस्ट पर चलता है। इसमें एडमिशन के लिए आपको है से इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसको क्लियर करने के बाद ही आपको इस स्कूल में एडमिशन होता है। यह झारखंड का बेस्ट स्कूल है, यही समझ लीजिए। नेतरहाट आवासीय विद्यालय झारखंड का बेस्ट स्कूल है। इसमें है से एडमिशन के लिए आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है सबसे पहला। उस इंट्रेंस एग्ज़ाम का फाइनली एग्ज़ाम थी, आवेदन करने का डेट आ गया है। इस आवेदन करने का डेट आ गया। इस आवेदन करने के डेट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आवेदन करने का डेट है से कब तक है, उसके बारे में बात करेंगे। और कौन छात्र इसमें आवेदन ले सकते हैं वो हम बात करेंगे। कौन छात्र इसमें आवेदन ले सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसका है से डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, आवेदन करने में डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, और एडमिशन के समय में भी डॉक्यूमेंट के कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके बारे में बात करेंगे कि एडमिट कार्ड इसका यानी कि एग्ज़ाम डेट भी फाइनली एक ही साथ दे देता है, यानी कि एडमिट कार्ड इसमें कब डाउनलोड होगा और है से एग्ज़ाम डेट है से इसका एग्ज़ाम डेट भी दे दिया है कि कब एग्ज़ाम लेगा से। और इसमें है से एग्ज़ाम पैटर्न पर भी हम समझेंगे कि बात एग्ज़ाम पैटर्न पर है से इसका एग्ज़ाम किस तरह लिया जाएगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहेगा से। और इसका बारे में बात करेंगे। और आवेदन करने का जो शुल्क है उसका बारे में भी बात करेंगे। ये सारा चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और इसी तरह के तमाम वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। चलिए हम सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट, ये ऐसे लातेहार में स्थित है, जो कि आप लोग अगर इसके बारे में जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे थोड़ा सा जान लीजिएगा कि ये है से एनसीईआरटी के बेस्ट पर चलता है और सबसे बेस्ट स्कूल झारखंड में माना जाता है। इसमें एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा छात्र तैयारी करते हैं और इसका ऐसे इंट्रेंस एग्जाम सबसे पहला होता है। इंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद है से आप लोग का है से एडमिशन का प्रोसेस चालू होता है। फॉर्म अप्लाई कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। और इसका है से अगर कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है उसका हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, जो स्टेप बाय स्टेप है फॉर्म को फिलअप करने का है इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता देंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि फॉर्म कैसे फिल किया जाता है उसके बारे में भी हम इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को अपलोड कर देंगे वीडियो। चलिए हम सबसे पहला यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट देखिएगा कि इसमें एडमिशन के लिए आपको ऐसे सेशन मिलेगा, यानी ये ऐसे एडमिशन मिलेगा। यहाँ सबसे पहला देखिएगा, इसमें ऐसे एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय कक्षा 6, यानी कि इसमें एडमिशन ऐसे कक्षा 6 में आप लोग का होगा। और ये ऐसे कौन सा बच्चे ऐसे आवेदन कर सकते हैं, 10 से 12 वर्ष के उम्र के ही बच्चे आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जिसका ऐसे 10 साल और 1 महीना भी हो रहा होगा वो भी आवेदन कर सकते हैं। और 12 साल तक ही आवेदन कर सकते हैं। 12 साल 1 महीना आप लोग का हो रहा होगा तो आवेदन नहीं कर सकते हैं। 10 साल 1 महीना आप लोग का 1 मंथ हो रहा होगा, 10 ईयर और 1 मंथ हो रहा होगा, तब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तब से लेकर 12 वर्ष तक आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर 12 वर्ष 1 महीना हो रहा होगा तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान में दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ, और यहाँ पे ऐसे 24 से 25 का आपको सेशन मिलेगा, और जो कि कक्षा 6 में आप लोग एडमिशन होगा और वहाँ से कक्षा 7 में आप लोग प्रवेश कीजिएगा। और फिर उसके बाद ऐसे यहाँ 12th तक रहता है, तो 12th तक आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए इसके बारे में फिर नेक्स्ट हम आप लोग आगे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि प्रवेश परीक्षा एक स्तरीय होगी, जो 2 पालियों में और 2 घंटे की में प्रमंडल स्तरीय आयोजित होगी, यानी कि हर एक प्रमंडल में आप लोग का एग्जाम होगा और 2 पालियों में एग्जाम होगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला पाली है से 10 बजे से स्टार्ट होगा और दूसरा पाली है से इसका बाद है से 10 से 12 चलेगा पहला पाली, और इसका बाद ऐसे 2 घंटे का 1 घंटे का गैप दिया जाएगा। उसका बाद फिर ऐसे 2 घंटा का एग्जाम चलेगा, यानी कि 2 पाली में एग्जाम होगा। दोनों पालियों का ऐसे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आप लोग का डिवाइड भी कर दिया होगा, वो हम नीचे आप लोग को बताएंगे। और यहाँ पे फिर आगे देखिएगा। चलिए यहाँ पे आगे समझिएगा कि परीक्षा प्रमाण के आधार पर है से मेधा अनुसार राज्य में लागू आरक्षण व्यवस्था के आलोकन में प्रथमक और 150 छात्रों का शारीरिक जांच करवाई जाएगी, जिसमें स्वास्थ्य के साथ उम्र की भी जांच की जाएगी। और उम्र निर्धारित में मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं सार्वमान्य होगा, यानी जो भी है से इसका बोर्ड, यानी कि जो नेतरहाट का बोर्ड होगा उसका ही मान है से सर्वमान्य माना जाएगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, वहाँ आप लोग का कोई भी मनमानी नहीं चलेगा। आगे यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि तत्पश्चात शारीरिक जांच के सफल छात्र को है मेधा क्रमानुसार आरक्षण व्यवस्था के अनुरूप अंतिम रूप से चयनित 100
छात्रों का नामांकन सभी प्रमाण पत्र और दस्तावेजों का सत्यापन के पश्चात लिया जाएगा। यानी कि यहाँ से 150 स्टूडेंट का यहाँ पे शारीरिक जांच होगा, उसका बाद यहाँ पे से 100 स्टूडेंट का है से इस विद्यालय में नामांकन होगा। जो यहाँ पे लिखा है कि प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों का भी जांच किया जाएगा अच्छी तरीक़ा से। चलिए हम लोग आगे समझते हैं कि इसमें है से इंट्रेंस एग्जाम होता है, उस इंट्रेंस एग्जाम का से डेट आ गया है, से इसका आवेदन कैसे किया जाएगा उसके बारे में। सबसे पहला इंट्रेंस एग्जाम का है से डेट के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग समझते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि इंट्रेंस एग्जाम का डेट यानी आवेदन का प्रक्रिया है लिखा हुआ है, जो कि 22/7/2024 यानी कि 22/7 से इसका इस इंट्रेंस एग्जाम का है से आवेदन करने का डेट है, जो 22/7/2024 से इसका आवेदन करने का डेट है। और इसके बाद इसका अंतिम डेट है से यहाँ पे अंतिम डेट भी देखिएगा सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ कि ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम तिथि और भरा हुआ आवेदन आवासीय विद्यालय नेतरहाट पहुंचने का अंतिम तिथि यानी कि 31/8/2024 तक है इसका लास्ट डेट है। यानी 22/7 से लेकर इसका स्टार्टिंग डेट है और 22/7/2024 से इसका स्टार्टिंग डेट है और 31/8 यानी कि 1 महीना से आप लोग को प्लस दिया हुआ है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का डेट, ये आप लोग ध्यान में दीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा कि आप लोग ऐसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड से भर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे देखिए ऑनलाइन मोड के यहाँ पे दिया हुआ है और इसका बाद ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है जो कि ऑफलाइन मोड अगर को भी भरेंगे तो उसका भी आवेदन करने का है से 31/8/2024 तक वहाँ पे आवेदन आप लोग का पहुँच जाना है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस से आप लोग को फास्ट स्पीड कीजिएगा तो वहाँ से आप लोग का है से 31/8/2024 तक पहुँच जाना चाहिए वहाँ नेतरहाट बोर्ड में। यहाँ पे इसका बाद देखिएगा थर्ड पॉइंट में है से ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा पत्र डाउनलोड करने का तिथि यानी इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तिथि है से 15/9/2024 का है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लियर लिखा हुआ है कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का तिथि, इसका प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का तिथि यहाँ पे है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे समझिएगा कि प्रवेश परीक्षा तिथि यानी प्रवेश परीक्षा तिथि यानी एग्जाम इसका कब होगा, एग्जाम का भी डेट दे दिया, जबकि एडमिट कार्ड का डाउनलोड करने का तिथि दे दिया तो एग्जाम का भी डेट दिया होगा। उसका 15 दिन के बाद से एग्जाम आप लोग का लिया जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 29/9/2024 दिन रविवार को आप लोग का एग्जाम होगा यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं कि इसमें आवेदन करने का तिथि ऐसे कौन सा छात्र ऐसे आवेदन कर सकते हैं और इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा आवेदन करने से पहले, तो वो डॉक्यूमेंट आप लोग के पास होगा तभी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला देखिएगा कि प्रवेश परीक्षा पत्र में सम्मिलित होने का आवश्यक योग्यता और शर्तें का नियम है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे ऐसे कब पॉइंट में आप लोग समझिएगा, यहाँ सबसे पहला पॉइंट समझिएगा कि अभ्यर्थी को झारखंड राज्य का मूल निवासी और स्थानीय निवासी अनिवार्य है, यानी वह छात्र है से इसका आवेदन कर सकते हैं जो झारखंड का स्थानीय निवासी होंगे, वही छात्र इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसका आगे देख सकते हैं इससे संबंधित समक्ष प्राधिकार के द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। आप लोग को ऐसे स्थानीय निवासी पत्र ऐसे रहेगा तभी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि इसमें ऐसे CO लेवल के और SDO लेवल के यानी अनुमंडल या फिर स्थानीय अंचल के अधिकारी से भी ऐसे आप लोग का स्थानीय निवासी रहना अनिवार्य है, तभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे पहला ऐसे स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, पहला डॉक्यूमेंट आप लोग का लगेगा। ख पॉइंट में समझिएगा कि 1 अगस्त 2024 का जिनका उम्र 10 वर्ष से कम है, यानी 1 अगस्त 2024 में आप लोग का आइएगा, 1 अगस्त 2024 का डेट से उससे ऐसे अगर इस दिन तक आप लोग का 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होंगे तो उसका एडमिशन नहीं होगा, यानी कि फॉर्म फिलअप नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान में दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली 10 वर्ष से कम उम्र के, यानी कि 1 अगस्त 2024 के दिन तक ऐसे आप लोग का 10 वर्ष से कम हो रहा होगा जिस छात्र के, उसका एडमिशन नहीं होगा। और यहाँ पे आगे समझिए कि 12 वर्ष से अधिक का भी एडमिशन नहीं होगी, यानी जिस छात्र का 12 वर्ष रहेगा उसका भी एडमिशन 12 वर्ष से अधिक रहेगा तो उसका भी एडमिशन यहाँ पे नहीं होगा। ये बात दोनों आप लोग ध्यान में दीजिएगा। और यहाँ पे ऐसे डेट भी दे दिया है कि कब कितने उम्र के बच्चे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ अर्थात जिनका दिनांक 1/8/2012 या 31/7/2014 के बीच में रहना चाहिए, नहीं तो इस दिनांक तक भी रहेगा तो भी आप लोग ऐसे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ साफ भी कि दोनों तिथि सम्मिलित है, यानी ये तिथि भी सम्मिलित है और ये तिथि, दोनों तिथि सम्मिलित है। आप लोग ऐसे इसका और इसका बीच के अंदर जिसका भी जन्म तिथि होगा या ये दोनों का जन्म तिथि ये भी आता होगा जन्म तिथि में ये दोनों, तो उसका भी इस
एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान में यहाँ दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी कि जन्म प्रमाण पत्र भी संलग्न है, यानी कि आप लोग का से आवेदन करने में ऐसे जन्म प्रमाण पत्र के भी आप लोग का जरूरत पड़ेगा, वो भी आप लोग ऐसे यहाँ पे अपना व्यवस्था कर लीजिएगा। जन्म प्रमाण पत्र के भी आप लोग का जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ ग में समझते हैं कि अभ्यर्थी झारखंड राज्य के अंतर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 5 में उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि इसमें एडमिशन 6 में होता है, तो यहाँ पे ऐसे कक्षा 5, इससे पहले कक्षा 5 में आप लोग को से उत्तीर्ण होना चाहिए और इसका से प्रमाण पत्र भी आप लोग को देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी साफ आगे देखिएगा, इसके प्रमाण स्वरूप अब विद्यालय के प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर और कक्षा 5 से उत्तीर्ण प्रमाण पत्र भी अनिवार्य संलग्न करें, यानी कि इसका प्रमाण पत्र भी आप लोग का देना पड़ेगा कक्षा 5 का, जो कि प्रधानाध्यापक के उसमें सही हस्ताक्षर भी रहना चाहिए, तभी आप लोग का आवेदन इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ से। और नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं ग पॉइंट है, अभ्यर्थी यदि आरक्षण वर्ग से हो तो समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग आर्थिक पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र भी संलग्न होगा। अरे कोई भी स्टूडेंट अगर आरक्षण के लाभ उठाना चाहते हैं तो उसका पास जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, जो कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ये ऐसे अनुसार जिसको भी ऐसे आरक्षण का लाभ उठाना है वो ऐसे यहाँ पे अपना आवेदन जन्म प्रमाण पत्र भी साथ में रखिएगा। आवेदन करने के समय वो अपलोड करना पड़ेगा वहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं कि आगे कहाँ से आंगा पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है, उपयुक्त तो सभी प्रमाण पत्र अनिवार्य है, यानी कि ये सभी प्रमाण पत्र जो कि हम यहाँ पे सभी क्लियर बताए थे, जो कि सभी प्रमाण पत्र आप लोग का होना अनिवार्य है, तभी अप्लाई कर सकते हैं। प्रमाण पत्र कहाँ से अभाव में आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, यानी किसी भी प्रमाण पत्र के आप लोग पास नहीं रहेगा तो आवेदन आप लोग का रद्द हो जाएगा स्वतः ही। तो ये आप लोग ध्यान में दीजिएगा कि हर एक प्रमाण पत्र आप लोग का होना अनिवार्य है। आगे के बाद हम लोग समझते हैं कि नामांकन के समय से सभी प्रमाण पत्र का मूल्य प्रति से उपस्थित करना अनिवार्य होगा, यानी कि आवेदन करते समय से आप लोग का पास सभी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, तभी आवेदन इसका कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे समझते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे ऐसे 2 पालियों में लिया जाएगा, जो कि हम आप लोग को बताए थे, 2 पालियों में लिया जाएगा। हर एक पालियों में से यहाँ पे देखिएगा ये प्रथम पाली है और दूसरा पाली में है, जो कि प्रथम पाली में 100 क्वेश्चन रहेगा और दूसरा पाली में भी 100 क्वेश्चन रहेगा और अंक भी 100 नंबर का रहेगा। 100 नंबर 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 नंबर का भी रहेगा, ये आप लोग ध्यान में दीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट पाली है से देखिए 10 बजे से स्टार्ट है से 12 बजे तक रहेगा, और जो कि दूसरा पाली रहेगा 1 बजे से स्टार्ट ले से 3 बजे तक रहेगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पाली में से एग्जाम का विषय कौन कौन रहेगा। फर्स्ट पाली में यहाँ पे विषय देखिएगा कि हिंदी रहेगा और गणित, 2 ही विषय रहेगा, ये आप लोग ध्यान में दीजिएगा, और दोनों से 50 अंक का रहेगा, ये आप लोग ध्यान में दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा कि इसका से 20 यहाँ कैसा प्रश्न रहेगा से वस्तुनिष्ठ प्रकृति से 20 प्रश्न रहेगा और विषयनिष्ठ प्राकृतिक प्रश्न 30 अंक का रहेगा। यहाँ पे देखिएगा उसी तरह से गणित में दिया हुआ जो कि 50 अंक का रहेगा, और यहाँ पे है से 20 अंक का से वस्तुनिष्ठ रहेगा और विषयनिष्ठ रहेगा 30 अंक का, यहाँ पे देखिएगा। उसका बाद ऐसे सेकेंड पाली में जब आइएगा, सेकेंड पाली जो 1 बजे से स्टार्ट होगा से 3 बजे तक आप लोग का चलेगा, तो इसमें है से आप लोग का 3 सब्जेक्ट रहेगा। एक है से मानसिक योग्यता जिसे रीजनिंग कहा जाता है, और एक साइंस रहेगा, और सामान्य ज्ञान जो झारखंड से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेगा, और सामान्य ज्ञान जो कि आप लोग ऐसे भारत से कुछ रिलेटेड रहेगा क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे इसका से 30 अंक का रहेगा जो कि रीजनिंग से, और विज्ञान से 35 अंक का रहेगा, और ऐसे सामान्य विज्ञान से 35 अंक का रहेगा। यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन टाइप देख लीजिएगा, 30 अंक का से सामान्य योग्यता रहेगा, और ऐसे वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ यहाँ पे 15 रहेगा वस्तुनिष्ठ, और विषयनिष्ठ रहेगा 20 अंक का। यहाँ पे भी देखिएगा 15 अंक का वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ 20 अंक का रहेगा, जो कि यहाँ पे सामान्य ज्ञान में दिया हुआ है। यहाँ आप लोग ऐसे क्लियर से देख सकते हैं ये यहाँ पे। चलिए हम लोग आगे के और बात करते हैं। इसका है से एग्जाम का सेंटर कहाँ पे देगा, वो ऐसे यहाँ पे दिया हुआ। हर एक प्रमंडल, झारखंड का 5 प्रमंडल में आप लोग का एग्जाम सेंटर देगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ कोल्हान प्रमंडल में भी है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी और पलामू और संस्थाल परगना, यानी कि 5 प्रमंडल में आप लोग का एग्जाम एग्जाम सेंटर देगा, और 5 प्रमंडल में 24 जिला में आप लोग का एग्जाम होगा। यहाँ पे सारा जिला का नाम दिया हुआ, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सारा जिला में आप लोग का एग्जाम होगा, जिस जिले में आप लोग रहते हैं उसी जिले में आप लोग का एग्जाम होगा, ये बात भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम आप लोग आगे समझते हैं कि इसका आवेदन कैसे होगा से। यहाँ पे सबसे पहला से प्रवेश परीक्षा के प्रश्न स्तर सामान्य 5वीं कक्षा तक होगा, यानी कि इसमें है से
एग्ज़ाम जो आप लोग का लिया जाएगा उसका ऐसे एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, कक्षा 5 तक ही रहेगा आप लोग का सिलेबस। ये बात आप लोग भी ध्यान में दीजिएगा। जगह यहाँ प्रवेश परीक्षा पत्र प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों का स्तर कैसा रहेगा, यानी कि 5वीं कक्षा तक ही होगा। यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ 5वीं कक्षा, यानी कि आप लोग ऐसे 5वीं कक्षा तक रहेगा, पर इसमें 8 तक आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीक़ा से। जो भी स्टूडेंट इसमें एडमिशन कराना चाहते हैं वो ऐसे इसमें ऐसे कक्षा 8 तक आप लोग का जितना भी सिलेबस होगा वो क्लियर कर दीजिएगा, तभी आप लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और ऐसे इसमें झारखंड के भी कुछ आप लोग का पढ़ लीजिएगा, झारखंड से भी एग्जाम, झारखंड का भी ऐसे इसमें रहता है, बहुत कम से कम 10 प्रश्न आप लोग का मिल जाएगा झारखंड से भी। तो झारखंड सामान्य ज्ञान भी थोड़ा सा जानकारी दे दीजिएगा बच्चों के, और 8 क्लास तक आप लोग का सिलेबस भी कंप्लीट कर दीजिएगा, ताकि वो ऐसे स्टूडेंट क्लियर कर सकेगा। ये बात आप लोग ध्यान में दीजिएगा। यहाँ पे ऐसे आवेदन कैसे हो सकता है, सबसे पहला यह सूची नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट के वेबसाइट पर, यानी कि जो सूचना हम बताएं पूरा डिटेल से, वो है नेतरहाट आवासीय विद्यालय, यानी कि ये वेबसाइट नेतरहाटविद्यालय.com के पर उपलब्ध होगा। यानी कि जितना भी हम सारा कुछ बताएं, ये नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर आप लोग आके डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे दिया हुआ आवेदन करने का और जमा करने का तिथि ऐसे यहाँ पे देखिएगा। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड, यानी कि आवेदन हो रहा है ऑफलाइन मोड पे और ऑनलाइन मोड दोनों पर आवेदन हो रहा है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन मोड पर ऐसे www.नेतरहाटविद्यालय.com पर आप लोग ऐसे आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट के ऑनलाइन आवेदन के दिशा निर्देश अनुसार ही आवेदन करें, यानी कि यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन मोड पर। यहाँ पे ऑफलाइन मोड पर भी दिया हुआ है, जो कि ऑफलाइन मोड पर आवेदन कीजिएगा, जो कि उसका ऐसे फॉर्म ऐसे आप लोग ऐसे इस वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी आप लोग का डॉक्यूमेंट रहेगा वो सारा, जैसे स्थानीय प्रमाण पत्र भी, जन्म प्रमाण पत्र भी, जाति प्रमाण पत्र, ये सारा कुछ आप लोग का ऐसे उसमें लगा लेना है। और 5वीं कक्षा के भी जो छात्र रहेंगे उत्तीर्ण रहेंगे उसका भी मार्कशीट आप लोग को लगा के स्पीड पोस्ट कर देना। यहाँ पे लिखा हुआ कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोग का आवेदन भेज देना है, जो कि 31/8/2024 तक शाम 5 बजे तक आप लोग का प्राप्त वहाँ पे आप लोग का जमा हो जाना चाहिए। आवेदन का भरा हुआ से आवेदन हाथों हाथ उपयुक्त तिथि के निम्न पते पर जमा होना चाहिए, जो 31/8 से पश्चात आवेदन के विचार नहीं लिया जाएगा। यानी कि वहाँ तक आप लोग को ऐसे 31/8/2024 से पहले पहुँच जाना, तभी आप लोग का प्रमाण पत्र, तभी आप लोग का आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यहाँ पे ऐसे आवेदन करने का, यानी कि जमा करने का जो अथी रहेगा सो कैसे यहाँ पे किया जाएगा से, यहाँ पे इस आवेदन पत्र पर ऐसे जो कि ऑफलाइन मोड पर आवेदन कीजिएगा तो इसका ऐसे एड्रेस लिख दीजिएगा। प्राचार्य नेतरहाट आवासीय विद्यालय और नेतरहाट पोस्ट नेतरहाट जिला लातेहार पिन कोड, ये डालने के बाद आप लोग का स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा तो आप लोग का पास स्वतः ही पहुँच जाएगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अभिभावक कृपया ध्यान दें कि उनके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार के असत्य पता चलने पर ऐसे सम्मत करवाई जाएगी, यानी कि किसी भी छात्र को ऐसे अगर गलत प्रमाण पत्र दिया जाएगा तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। और इसका ऐसे जो फिर ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन मोड पर आप लोग आवेदन कीजिएगा तो इसका आवेदन शुल्क निःशुल्क, यानी कि 0 रुपया आप लोग का लगेगा, यानी कि इसमें पैसा नहीं लगेगा आवेदन करने का। ये भी आप लोग ध्यान में दीजिएगा। आगे के यहाँ पे चलते हैं कि आप लोग के पास कोई भी डाउट होगा, क्वारी भी होगा तो इस वेबसाइट पर आप लोग जाकर ऐसे वहाँ से ईमेल कर सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पर आप लोग ऐसे उपलब्ध कर सकते हैं, जो कि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और आप लोग का ऐसे इस फॉर्म से ऐसे स्पीड पोस्ट जिसका भी ऑफलाइन मोड पर आप लोग का भरना होगा तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस फॉर्म से आप लोग ऐसे जाके भर सकते हैं। अगर ये PDF आप लोग चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा, जो कि टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम लिंक। और जो कि इसी नेतरहाट आवासीय विद्यालय का लिंक भी दिया रहेगा, और कैसे फॉर्म को अप्लाई किया जाता है जो ऑनलाइन मोड से, उसके बारे में हम ऐसे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता देंगे कि कैसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे फॉर्म को फिल करके बताएंगे कि कैसे फॉर्म को अप्लाई किया जाता है ऐसे, उसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। अगर इस चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के तमाम वीडियो आप तक जल्दी ही पहुँचते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।